हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, गुरु महाराज के वचनों के आधार पर हम जानते हैं। वो कहाँ पर है ये हमें बिल्कुल पता नहीं है, लेकिन वचनों के आधार पर हम पक्का मानते हैं वो वचन झूठे नहीं हो सकते। तो अगला प्रश्न है यदि हाँ तो हमको दर्शन कब देंगे? ये बात कल आपके सामने मैंने गुरु वचनों के आधार पर रखी थी, जिसमें 2-3 प्रश्नों के जवाब आ जाएंगे और भी ज़्यादा के। इस प्रश्न का मैं जवाब देता हूँ। मैंने आपको बताया था कल गुरु महाराज की वाणी के अनुसार जैसा समझने में आया, एक बात है 14वीं सदी के आखिर में देश दुनिया में कोहराम मचेगा। इसके लिए मैंने कहा कि पक्के तौर पर कह रहा हूँ कि जो 14वीं सदी है उसके लिए गुरु महाराज ने कहा कि मुसलमानों की किताब में दे जाए, मुसलमानों की जो 14वीं सदी है उसके बारे में। तो जो मोहम्मद साहब थे उनका जन्म तो हुआ 571-72 ईस्वी को, और उन्हें ज्ञान हो गया था 1011 को। फिर जब मक्का में विरोध हुआ उनका, तो मक्का से मदीना की जो उन्होंने यात्रा करी उसको कहते हैं हज करना, और वहीं से हिजरी संवत शुरू हुआ। और ये घटना है जुलाई 622 की। तो इसका मतलब 622 से हिजरी संवत शुरू हो गया, और 622 से मैंने सीधा सीधा आपको बताया कि 1400 साल जोड़ते हैं तो 2022 आता है, यानी 14वीं सदी 2022 में खत्म हो गई। अब यहाँ भ्रम उत्पन्न होता है कि जो मुसलमान है वो कहते हैं कि हमारी सदी तो 1444 चल रही है, उनकी 14वीं सदी तो 1980 में खत्म हो गई। और उसका गुरु महाराज ने वाणी से उल्लेख भी किया है, और वो तारीख बताई था 8 नवंबर को। उन्होंने कहा 8 नवंबर को ये 1400 सदी खत्म हो जाएगी, 1401 हिजरी लग जाएगी। लोग विचार करने लगे फकीर पैगाम लेकर, मतलब कौन सा फकीर क्या है, और उसी वक्त मालिक कह रहे हैं। और बाद के उनमें भी वचनों में कह रहे हैं खूब कि 14वीं सदी का वक्त मुसलमानों में वो आया नहीं, वो आगे आएगा। तो इसका मतलब हमसे गलती हुई, वो तो वचन से हम गुरु महाराज को झूठे मान करके बैठे हैं। आप बताओ, गुरु महाराज कहते हैं मुझे बड़ा दुख होता है जब आप मेरी बात को नहीं समझते हो। लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि एक वक्त और समय आएगा कि आपको मेरे एक एक बात याद आ जाएगी। ये तो गुरु महाराज के आशीर्वाद, वो कहेंगे तो अपन समझेंगे। उन्होंने कहा कि तुमको अभी मेरी बात समझने में नहीं आ रही है, तो सीधा सामने देखने को मिल रहा कि नहीं आई बात समझने में। अब जैसा कि मुझे लगा कि शायद मेरे कुछ बात समझने में आई है, तो मैं क्या बड़ा बन करके कह दूँ कि ये सही है। मैं अपनी संगत के बीच में रखूँ, भाई मेरी ये बात समझने में आई है, आप तो बड़े हैं तो थोड़ा विचार करो। जय गुरुदेव। जैसा कि भाई साहब ने बताया, अभी मैंने भी सुना है, आपने भी सुना है कि स्वामी जी महाराज जब बोल रहे हैं कि ऐसी 14वीं सदी का अंत आएगा, फकीर उतरेगा जमीन पर, तो वो समय है गुरु महाराज के आने का। निर्धारित तारीख कोई नहीं जानता है। लेकिन इससे पहले वैसे मैं आपसे एक बात पूछूं, भाई भी बैठे हैं सभी, क्या गुरु महाराज के वचनों पर हमको ज़्यादा विचार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? गुरु महाराज ने ऐसा कुछ बताया है कि हम गुरु महाराज के वचनों पर चर्चा करें, विचार करें, मंथन करें, बुद्धि लगाएं? क्योंकि भाई लोगों से हम सुनते हैं कि इसमें बुद्धि का कोई काम नहीं होता, इसमें बुद्धि का कोई विषय नहीं है, ऐसा सुनने में मिलता है। अगर यही बात है तब तो आपकी बात का कोई मतलब नहीं है। और अगर गुरु महाराज ने कुछ ऐसा कहा है कि मेरे वचनों में बुद्धि लगाओ, उस पर चिंतन करो, विचार करो, तो आपकी बात पर विचार करने किया जा सकता है। और भाई लोग भी बैठे, क्या भाइयों से मैं पूछता हूँ, गुरु महाराज ने जो कुछ भी कहा है हम सब ने सुना है। अब गुरु महाराज के वचनों पर हम लोग बुद्धि लगाएं, ये कहाँ तक सही है? आप सब बैठे हैं, क्या बुद्धि लगानी चाहिए? 2-3 जगह से ये बुद्धि लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए? सभी एक बात साथ बोला, नहीं लगानी चाहिए। लेकिन बहन जी कह रही हैं कि आदेश और संदेश, आदेश में बुद्धि नहीं लगानी है, संदेश में बुद्धि लगानी। चलो ये तो हमारी अपनी बहनों की, भाइयों की समझ है। क्या गुरु महाराज ने भी कभी कहा है कि मेरे वचनों में बुद्धि लगाओ? अगर ऐसा नहीं कहा है तब तो नहीं है। अगर कहा है भाई साहब, आपके पास भी प्रमाण है कि गुरु महाराज कह रहे हैं कि मेरे वचनों में बुद्धि लगाओ, मेरे वचनों में बुद्धि से सोचो, ऐसा कुछ है तो पहले आप उसे स्पष्ट करें, उसके बाद इस पर चर्चा करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।
श्याम जी महाराज ने जो वचन कहे, पहले तो जरा सा मैं बता दूं, अपन कोई सी भी बात करते हैं तो बिना बुद्धि के तो कर ही नहीं सकते, बिना चित्त के, बिना मन के। चतुष्करण हमेशा यहाँ पर तैयार है अपना, और उस पर गंदगी आ गई है। जब कोई भी चित्त में कोई बात आती है तो पहले गुरु महाराज कहते हैं चित्त में चिंतन शुरू करता है, फिर मन संकल्प विकल्प करता है, और फिर बुद्धि निश्चय अनिश्चय करती है, और दीवार जो अहंकार वो दीवार बन के खड़ा हो जाता है। बुद्धि निश्चय करती है, दिन में जाएगा पकड़ा जाएगा, रात को अरे कर दे कुछ नहीं होगा, और फिर पकड़ा जाता है, फिर कहता मैंने तो कहा था तेरे से। तो जो अहंकार वो आकर के ये कह देता है। अब जैसे गुरु महाराज के विचार पर अपन बात करते हैं, गुरु महाराज की बताओ बुद्धि में क्या अपन क्या जाने, उनकी खोपड़े में क्या क्या जाने। जब वो वचन कह रहे हैं वो कान में जा रहे हैं कि नहीं उनमें बुद्धि लगानी नहीं है, जाने दो सीधा, तो सीधी बात तो ये तो कोई मतलब ही नहीं रहा। बहन जी ने कहा बहुत अच्छी सी बात, कबीरदास जी किस्सा सुनाते कि आदेश का पालन क्या होता है। जो उनकी पत्नी थी जो उनको बताया, सीधा करो मैं, हाँ, कि गुरु आदेश का पालन और भक्ति क्या होती है। तो उनसे कहा कि ये कोई सामान गिर गया उसको ढूंढो, तो वो ढूंढने लग गई। कबीरदास जी ने कहा अरे पगले इतना दीपक लेकर गया, और फिर ढूंढ, और बहुत तेज धूप हो रही थी, और फटाफट सिर पर मारा, अरे मेरी कैसी मती मारी गई, अंधेरा हो रहा है और मैं ढूंढ रही हूँ, और भागी और जा करके दीपक लेके आए, जला के फिर देखने लगे उसको। उन्होंने कहा कि ये होती है भक्ति, रवैया। तो जो गुरु आदेश होता है ना उसमें भक्ति, उसमें बुद्धि नहीं लगानी। गुरु महाराज ने कहा कि निकल पड़ो, प्रचारकारी प्रचार तो निकल पड़ना है, उसे वो बुद्धि नहीं लगानी। लेकिन जब गुरु महाराज समझा रहे हैं, गुरु महाराज ने कहा कि तुम मुझे क्या पहचानोगे, और एक जगह कहते हैं कि नहीं पहचाना तो रोते हुए जाओगे, और पहचान लिया तो हंसते हुए जाओगे। और आज गुरु महाराज की दया से उन्होंने अपन को अपनी पहचान करा, अपन क्या पहचाने, उन्होंने पहचान करा दिया अनामी महापुरुष है, और उस बात को अपन मान गए तो हंसते हुए जाएंगे, नहीं तो रोते हुए ही जाएंगे। अब गुरु महाराज के वचन सुनाता हूँ। महात्मा के पास गए तो चित्त से चेतो, कान से सुनो, बुद्धि से समझो, और वे जो रास्ता दे दे उस पर चलो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। अब बुद्धि नहीं लगाएंगे तो कैसे काम होगा। आप सभी लोग बड़े विचार के साथ और संतों जो धीरज से अपनी बुद्धि का उपयोग सब लोग करेंगे। परमात्मा ने मनुष्य रूपी मंदिर में आपको बुद्धि दी, यथाशक्ति उस बुद्धि का सबको काम देना चाहिए। ये संसार, ये दुनिया नाशवान है। ये आप कहाँ से सुना रहे हैं भाई? ये अमर संदेश से है, पत्रिका में से। हाँ, अमर संदेश पत्रिका में है। ये एक आगे संधि लिखा हुआ, चाह रहे हैं भैया, ये उसमें से ये सारी चीजें फोटो खींची हुई है। बोलना चाहते थे तो माइक नहीं, अब वो अपना कुछ कहेंगे भाई साहब की बात खत्म होने के बाद में, तो सभी ध्यान से सुने, इन्हें भी और फिर इनको भी, ऐसा किसी की बात छूटने नहीं पाए। जय गुरुदेव। हाँ भाई साहब। हाँ जी, बुद्धि के बारे में और बात बता देता हूँ। नहीं, पहले तो आप भी सुने, मैं भी सुन रहा हूँ। हम लोग ये आश्वस्त रहे कि गुरु महाराज ने कहा है बुद्धि लगानी है कि नहीं लगानी, वो पत्रिका वाली वो बात चल रही है इस समय अभी, और वो बात आपको बताई जा रही है जो बिल्कुल पत्रिका में है। इधर उधर से कहीं ने फोटो खींच के, ये सब पत्रिका प्रमाण के तौर पर मेरे पास मौजूद है। किसी चीज की उत्पत्ति करना ये चित्त का काम है, और जो विकल्प करता है उसका नाम है मन, संकल्प विकल्प। जिसने काम किया कि चलो कहीं चले, माल को ले आए, किसी की चोरी कर ले, उसका काम खत्म। अब मन विकल्प करेगा, सुबह चलें कि शाम को चलें, अकेले चले क्या साथ ले चलें कि इधर से आएंगे, क्या करेंगे, लाठी लें कि डंडा लें, विकल्प, संकल्प विकल्प। बुद्धि निश्चय करेगी। देखो भाई, दिन में जाओगे तो पकड़े जाओगे, कोई पकड़ लेगा, लोग इकट्ठे हो जाएंगे, पुलिस बुला लेंगे, फिर मार पड़ेगी, फिर ये होगा, फिर जाओगे अदालत में, फिर सजा हो जाएगी तुरंत। फिर अहंकार क्या करेगा, नहीं हम पुलिस को कुछ नहीं समझते हैं, चलो कोई बात नहीं, चलो ये ज्ञान खत्म बुद्धि का। अब बताए, बुद्धि का ज्ञान खत्म करके काम करना चाहो तो संभव नहीं है, मैं तो मानता हूँ, जैसा मेरे को समझने में आ रहा। हाँ, तो बुद्धि खत्म हो गई, दीवार लगा दिया, हम कुछ नहीं जानते, काम करना है, दीवार लगा दी, अहंकार आ गया, तमोगुण आ गया। और सतगुण होता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तमोगुण में न अच्छाई का ज्ञान और न बुराई का, तमोगुण एक अंग त्रय, बुद्धि उसमें काम नहीं करती। और सतगुण होता है तो बुद्धि काम करती है। कौन सा गुण होता है?
सतगुण होता है तो बुद्धि काम करती है और उसमें विवेक है। तो ये तीनों चीजें तमोगुण रजोगुण सतोगुण ये बुद्धि का, और हम लोग शारीरिक रजोगुण तमोगुण सतोगुण को नहीं समझ पाते हैं और न तमोगुण छोड़ते हैं न रजोगुण में आते हैं और न रजोगुण छोड़ते हैं सतोगुण, तो अंदर में आप कैसे जाएंगे। तो दुनिया उसको कहते हैं जहाँ संशय का सारा, कि संशय की बात है, जो लोग सत्संग रूपी जल में स्नान नहीं करेंगे वे ताजे नहीं रहेंगे और उनके मन और बुद्धि पर मेल चढ़ जाएगा और बुद्धि कुंद हो जाएगी। तो गुरु महाराज के सत्संग वचन अपन नहीं सुनेंगे तो बुद्धि तो कुंद हो जाएगी। पक्की बुद्धि, निश्चय बुद्धि, विवेक बुद्धि, दृढ़ बुद्धि से निरंतर काम लेते रहो जागरण का। तो इतने प्रमाण दे दिए, और भी बहुत, अभी तो 7 कोटेशन पढ़े हैं, 31 इसमें मेरे पास रखे हुए हैं जो बुद्धि के बारे में मालिक बार बार कहे। शायद 79 के सत्संग में गुरु महाराज ने ये कहा है। चौधरी साहब ये टाटधारी तो आप सब रहे होंगे। अब एक और सुना देता हूँ मालिक क्या कह रहे हैं बुद्धि के लिए। ये प्रार्थना मालिक की देखो, मैं तो यह भी प्रार्थना करता हूँ, मालिक प्रार्थना कर रहे हैं कि परमात्मा ऐसी कुछ इनके ऊपर दया, आगे कुछ आदेश बुद्धि में करे कि इनकी बुद्धि घूम जाए, बुद्धि जो है वो घूम जाए, और यह आपकी अच्छी अच्छी बातें जो महात्मा के द्वारा आपकी हुआ करती है उसको यह लोग सुन ले और इनकी बुद्धि सबकी खुल जाए। तो मैं तो यह प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि एक दिन आप भी खराब थे, धीरे धीरे प्रार्थना करते करते आप इसमें आगे, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि वे लोग भी आ ही जाएंगे। तो विश्वास है मालिक, मालिक की प्रार्थना बेकार जाएगी। तो अभी तो ये मानो उस समय नहीं आया, इसका मतलब बुद्धि नहीं लगाए, फिर मैं बैठता हूँ। जय गुरुदेव। अभी हम सब विचार कर रहे थे कि वचनों में, अब गुरु महाराज के ही वचन पत्रिकाओं में मैंने भी सुना है, शायद आपने सुना होगा, 79 के सत्संग में गुरु महाराज कह रहे हैं कि जिन पेड़ों पर 100 वर्षों से फल नहीं लगे उन पर फल लगने लगेंगे, समझे। अरे बुद्धि को उधर गंगा जी के पार नाव वाव में छोड़ के मत आया करो, साथ लाया करो। समझो बाबा जी क्या कहना चाह रहे हैं, खाली झोला लेकर के बैठ गए। तो कह तो रहे हैं गुरु महाराज बुद्धि लगा। नामदान हमने किससे याद किया? बुद्धि से किया। गुरु महाराज ने हमको रास्ता बताया कि यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ तक जाना है, तो इसी बुद्धि से तो काम कर रहे हैं अभी। इसका मतलब मेरा विचार तो ये बना, आपका क्या बना अभी आप बताएं कि गुरु महाराज के वचनों में तो बुद्धि लगाने से ही वो समझ में आएंगे। तो अब बताइए बुद्धि लगाने का काम हो कि नहीं हो? गुरु महाराज के वचन ही है, अब आप ही कह दिए कि हो कि ना हो, हैं? नहीं, अपनी नहीं, बुद्धि है कि नहीं लगानी चाहिए। गुरु महाराज के वचन ये भी सुनाए गए हैं। गुरु महाराज के वचनों के आधार पर अगर हम बुद्धि लगाएं कि नहीं लगाएं, बात वो पूछ रहे हैं। भाई गुरु महाराज के वचन ही कह रहे हैं, अपनी कोई बात नहीं है। आप सब लोग बैठे, बुद्धि से काम ले लो। बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारे प्रमाण और भी हैं कि गुरु महाराज कह रहे हैं कि बुद्धि लगाओ, समझो। अगर हम समझने ही नहीं बैठे तो 60 साल क्यों सुनाया हमको? कोई बात समझ में नहीं आए। गुरु महाराज ये भी कहते हैं कि हम ऐसा कुछ बोलते नहीं जो आपकी समझ में नहीं है। तो अब आप बताइए, गुरु महाराज के वचनों के आधार पर वो कह रहे हैं, तो हम उन्हीं के वचनों में, आदेश में नहीं, उनके वचनों में बुद्धि लगाएं कि नहीं लगाएं? इस समय हमारे पास परमार्थी बुद्धि, गुरु के काम की बात नहीं चल रही भाई साहब, काम की बात नहीं चली। अभी बात चल रही है वचनों पर विचार चिंतन करने की। अभी हम इतना ऊपर नहीं जाएं, वहां नहीं जाएं, अपनी क्षमता नहीं है। मिश्रा जी एक और वचन सुना देता हूँ मैं, मालिक के ही सुनेंगे तभी मानेंगे, हमारे मन से आप मानने वाले नहीं, हमारी हम नहीं मनाएंगे, ये सवाल ही नहीं है। ये और सुनो, ये 30 वचन है अभी तो, और सुनो बड़े ध्यान के साथ, एक एक लफ्जों को सुनिए, बड़े ध्यान के साथ एक एक लफ्जों को आंख और कान को लगाकर और बुद्धि को बराबर काम में लें और एक एक शब्दों को सुने और उस पर मनन करें। और यह सारी मानव जाति, सारी इंसान जाति को और सब खिलकत के लिए, किसी एक के लिए नहीं, सारी मानव जाति के लिए कह रहे हो, आपके लिए नहीं, सबके लिए, सारी दुनिया के इंसानों के लिए, सबके लिए अपील है। और इस पर रात को लेटकर
के और सोचन और विचार करना। और ये बात जून 1981 की अमर संदेश पत्रिका में है। ये जो पत्रिकाएं अभी पढ़ के सुनाई जा रही हैं, प्रोजेक्टर रखा हुआ है शाम को, क्योंकि इसमें देखने से तो ऐसा लगता है शाम को आपको चलाकर दिखा ली जाएगी कि ये कब की पत्रिका है, ये क्या है। पत्रिका में जो वचन है गुरु महाराज के, उन्हें हम मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं, तो ये पत्रिकाओं के वचन चल रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि बुद्धि लगाओ तो लगाए कि नहीं लगाए, आप ही निर्णय करें। तो हाथ उठा करके बताओ, तभी नहीं तो भाई साहब से मैंने कह दिया तो बंद कर दिया। बताइए लगाए कि नहीं लगाए? आधे लोग कह रहे हैं। तो आधे लोगों को डर किस बात का है भाई? उनको तो दुनियादारी में बुद्धि लगानी है। गुरु महाराज के काम में तो बैठे रहो, फिर कैसे काम करते बिना बुद्धि मुझे समझने में नहीं। गुरु महाराज कहते हैं कि मनुष्य इसलिए है क्योंकि उसमें बुद्धि है, उसे 5 तत्व पूरे हैं। मुरारी भाई साहब यहाँ आ जाओ आगे। हाँ, गुरु महाराज बुद्धि बोल रहे हैं, उसमें बहुत सुंदर भाई। बुद्धि के आगे तो विवेक जाए, जैसे अपनी बुद्धि उसी से तो बात करेंगे। हाँ जी, आगे और बता देता हूँ। हाँ, मालिक कह रहे हैं अगला वचन, बुद्धि से हम काम नहीं लेते। किसान जैसे लाठी में जूता बांध कर चलता, वैसे ही हम बुद्धि से काम नहीं लेते। जूता तो लाठी के बांध दिया, वो फिर चले जा रहा। अरे साहब क्या हो गया? अब रास्ते में चले जा रहा है, कंकड़ पत्थर आ रहे हैं, पैर में लग रहे हैं, और जूता कहाँ बांध रखा है? लाठी में। अब कह रहा था मेरे कंकड़ पत्थर लग रहे हैं, कांटे लग रहे हैं। बताइए बुद्धि का प्रयोग जूता कहाँ लगाना है? पैर में। लाठी में क्यों लटका रखा है? पैर में लगाओ उसको। इसका मतलब अरे बुद्धि से काम लो, आपके पास सारी चीजें हैं, उसका उपयोग करो। अरे भाई मैं बोल रहा था बुद्धि लगाओ ना उसमें। अभी आप जो बोल रहे बिना बुद्धि के बोल रहे हो क्या? मैं गुरु महाराज कर रहे हैं, अपना कुछ नहीं है सर। आगे सुनिए। बुद्धि से हम काम नहीं लेते। किसान जैसे लाठी में जूता बांध कर चलता है, वैसे हम बुद्धि से काम नहीं लेते। बुद्धि सब कुछ काट छांट कर अलग कर देती है। ये बुद्धि तो कर रही है सारा काम। केवल बुद्धि है जो आपको बचा सकती है, नहीं कोई बचाने वाला नहीं है। मन चित्त चिंतन करेगा, मन संकल्प विकल्प करे, वो काल का काम है। चित्त उत्पन्न करना ब्रह्मा का काम है, और निश्चय करना बुद्धि विवेक विष्णु भगवान का काम है। और शंकर भगवान उनका काम तमोगुण का है। एकदम दीवार खड़ी कर देंगे, उसके आगे किसी के चलने वाले नहीं है। काट छांट करके कोई वचन में से सार निकालेगी बुद्धि है। गुरु महाराज जी कह रहे हैं बुद्धि बुद्धि कह रहे हैं, तो अब आप विचार करिए कि बुद्धि से काम करें कि नहीं करें। उसे न पहचानने से आदमी कल्याण नहीं कर पाते। तुम निशानेबाज से निशाना लगाना सीखो। हम एक एक बात समझते नहीं, तमाम समझना चाहते हैं। क्या कह रहे हैं? एक एक बात को नहीं समझते, सारी बात को समझना चाहते हैं। उस एक को समझना जिसने अनेक बनाए, हमें उस एक को जानना है। और नहीं कैसे जानोगे? इतने सारे भटक गए, आज कैसे आए हो आप क्यों नहीं भटके भाई? आप क्यों नहीं भटके बताइए? यहाँ आवाज लगाई गुरु महाराज को चाहने मानने वाले, उसमें कुछ लिखा हमने ये हो, उसके बाद कितने से लोग आए हैं? हाँ, बहन जी ने अभी एक बात याद दिलाई। देखिए वो कहते हैं ना कि किसी महात्मा का शिष्य भिक्षा मांगने के लिए जाता था और दरवाजे पर आवाज लगाता था कि मेरा गुरु बंदी छोड़। तोता पिंजरे में टंगा हुआ है। उसने एक दिन पूछ लिया कि आप ये बताइए कि आपका गुरु बंदी छोड़े तो मेरा बंधन कैसे छूटेगा? मैं पिंजरे में कह दूं? अपने गुरु से पूछना। अगले शाम को जो भिक्षा मांग करके वो वापस गया तो गुरुजी से जाकर के कहा, गुरुजी एक तोते ने प्रश्न किया है। क्या किया है? कि उसने पूछा कि अगर तुम्हारा गुरु बंदी छोड़ है तो उनसे पूछना मेरा बंधन कैसे छूटेगा। इतना सुनते ही गुरुजी झट से लेट गए। ऐसे लगा अब उसी से घबरा गया कि मेरे गुरुजी को क्या हो गया, बिल्कुल सांसें चलना बंद हो गई,
वो डर गया एकदम, सोचने लगा कि मैंने बहुत बड़ी भारी गलती की, पता नहीं उस तोते ने ऐसा क्या पूछ लिया, अब नहीं पूछूंगा। वो प्रार्थना करता है। काफी देर के बाद गुरु महाराज बैठे हुए, उसने पूछा नहीं, लेकिन अंदर अंदर ये निश्चय कर लिया कि अब कोई कुछ पूछेगा मैं कुछ नहीं बताऊंगा। अगले दिन गया, तोते ने प्रश्न कर दिया कि भैया तेरे गुरु ने कुछ बताया? अरे कि क्या बताया, तूने ऐसी बात पूछ ली, मेरे गुरु की तबीयत खराब हो गई, वो धड़ाम से बेहोश होकर के गिर पड़े, अब कुछ मत पूछना। मालिक बाहर निकला, तोते की तरफ देखा तो बेहोश पड़ा हुआ है तोता। उसने कहा इसको तो अभी ये सही था, क्या हो गया, मर गया क्या? देखा, पिंजरे से बाहर निकाला, तोते ने जैसे एहसास किया बाहर आ गया, फर से उड़ गया। वो तोता समझ गया कि बंधन ऐसे छूटा जाता है। गुरु ने देखो उसको किस प्रकार से समझा दिया बंदी छूटने। कैसे समझ गया वो था? बगैर बुद्धि के समझ गया क्या? तासे कछु न केन। गुरु महाराज के वचनों की बात चल रही है। जब गुरु महाराज के वचनों पर भी हम लोग एक मत नहीं है, एक विचार नहीं है, उस पर अपनी सोचने चिंतन मनन करने के लिए तैयार नहीं है, तो भाई हम क्या कर, क्या चाहते हैं? तन मन धन सब कुछ मालिक को अर्पण, मालिक है सब कुछ आपका, तन मन बुद्धि सब कुछ आपकी है। तो फिर ये तो बुद्धि मेरी है, मैं नहीं सोचूंगा, ये चित्त मेरा, मैं नहीं सोचूंगा, इसको तो मैं अपने कंट्रोल में रख लिया। बताओ कितने अंधकार में बात कर रहे हैं, काम वही कर रहे हैं सोचने का। नहीं बुद्धि नहीं लगाऊंगा। जय गुरुदेव बोल, क्या नहीं बोलेगा? जय गुरुदेव नहीं बोलूंगा। बोल रहा है जय गुरुदेव, ये बात क्या नहीं बोलोगे? जय गुरुदेव नहीं बोलूंगा सर, बोल तो रहा है जय गुरुदेव। वो स्थिति में अब आपसे पुनः पूछा जा रहा है, आगे कोई तर्क वितर्क नहीं, आपकी इच्छा नहीं होगी, भाई साहब से बंद कर दिया जाएगा, आगे की कार्रवाई शुरू हुई। अब गुरु महाराज के वचनों पर पत्रिका में, ऑडियो में जो भी हुआ है, उनमें जो भी पढ़ा है, हम लोग उस पर विचार करें, बुद्धि लगाएं कि नहीं लगाएं। अंतिम बार पूछा जा रहा है, उसके बाद बात बंद कर दी जाएगी। लगाया जाए कि नहीं लगाया जाए? हाथ उठा करके वैसे जय गुरुदेव। नहीं, अब भाई साहब गुरु महाराज के प्रामाणिक वचनों के आधार पर ही, ऐसा कुछ नहीं है कि आप अपनी तरफ से, क्योंकि गुरु महाराज ने क्या क्या कह रहे हैं के बारे में? हाँ जय गुरुदेव। गुरु महाराज के वचनों के आधार पर ही हमारी बुद्धि ने ये निर्णय लिया है कि ये यही हैं, कहीं नहीं गए हैं। ऐसे ही तो निर्णय हुआ है, तभी तो हम यहाँ टिके हुए हैं। गुरु महाराज के वचनों को सुन करके, पढ़ करके, चिंतन मनन करके हमारी बुद्धि इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि गुरु महाराज हमारे इसी धराधाम पर हैं। कहने वाले झूठ बोलते हैं कि वो चले गए। उसी की तरह से आगे जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज दादा गुरु के पास ऐसा कोई पत्रिका में लेख है कि कब पहुंचे? वही बात आपको बता रहा हूँ। मालिक हमारे पर दया करो, हमें सद्बुद्धि दो। हम आपके बारे में जानना पहचानना चाहते हैं, आपको लीला समझना चाहते हैं, तो हम दया कीजिए हमारे ऊपर। एक चीटी का समुद्र को पार कर सकती है क्या? हमारी हैसियत नहीं है। मालिक ने जो वचन कहे हैं उनको याद रखना है केवल, और वही काम मालिक के इतिहास में मैंने किया। मैं 2008 का नामदानी हूँ, आपने तो बहुत सुना है। मैं तो चला गया था तिवारी जी के पास, जी कुछ बताएं गुरु जी महाराज जी के साथ क्या हुआ, कुछ नहीं बताएं, क्योंकि वो आने वाले नहीं है अब। तो मैंने कहा जब मालिक हो तो सब कुछ अभी आगे खड़े हो जाएंगे तो क्या कर लेंगे ये। मैं तो सीधा वचन में पकड़ता कि ये कैसी बात कह रहा, नहीं आ सकते। इसका मतलब आपने उनकी सीमा बांध दी। उनकी कोई सीमा नहीं, उनको कोई रोक टोक नहीं, वो जैसा चाहेंगे ऐसा करेंगे। इतने वचन सुनता मैं तो बिल्कुल ही एक एक बात को यूँ पकड़ता, ये गलती कैसे कर दी गुरु जी ने, और फिर करता गुरु महाराज जी बात समझ में गया तो वो बताइए। हाँ तो बताता हूँ। गुरु महाराज जी दादा गुरु जी के पास कब पहुँचे, तो ये सीधा सीधा गुरु महाराज सत्संग वचन में नहीं कहा। उनके 2-3 प्रमाण मिलते हैं, जो एक
ये प्यारेलाल जी पाठक का है जो आपको बताया, जो और पढ़ करके बता दिया जाएगा। और दूसरा प्रमाण है शंभूलाल जी का, उनकी जो जीवन चरित्र किताब उसमें साफ लिखा हुआ है। वो कहानी गुरु महाराज की वीडियो में ही है, वीडियो में आपको सुना दी जाए। गुरु महाराज कब उनके पास पहुंचे, तो वो कथावाचक मथुरा में आए और वो उनको लेकर के गए। ये घटना है 8 अक्टूबर 1944 की। ये शंभू जी का किताब मैंने बाद में पढ़ी, पहले मैंने उसमें पढ़ा कि गुरु महाराज कह रहे हैं कि मैं जब वहाँ पहुंचा गुरु जी के पास तो कार्तिक का महीना सप्तमी रविवार था। तो मैंने अपना पंचांग निकाला जो ऑनलाइन था, और मैंने 1901 से देखना शुरू किया 1950 तक। केवल एक दिन 8 अक्टूबर 1944 के कार्तिक का महीना और सप्तमी रविवार पड़ रहा था। गुरु महाराज ने यह भी नहीं बताया कि शुक्ल पक्ष है कृष्ण पक्ष है। तो मैंने देखा ही नहीं, पढ़ करके बैठा रहा। अरे मैं भी ये सप्तमी रविवार तो कभी पड़ जाएगा, गुरु महाराज कुछ बता ही नहीं रहे। लेकिन एक दिन वो क्लास शुरू करी थी, ये चीज आई, और फिर शंभू जी किताब पढ़ते उसमें यही बात आई। अरे मेरी बात तो सही है, शंभू जी पहले बता देते, वो बात बाद में बता के क्यों गए। शंभू जी कह रहे हैं हम रहे ना रहे, स्वामी महाराज रहेंगे, और हमारी जगह आप खड़े होंगे बच्चों से कह रहे वो पत्रिका में है। ये बात है 1944 की, तो ये बात सही है। 1944 में दादा गुरुजी के पास स्वामी जी महाराज पहुंचे 8 अक्टूबर 1944 को। शंभू को प्यारेलाल जी पाठक बता रहे हैं 1939 और 40 को, लेकिन उसकी कहानी अलग है, जिसमें कहते हैं मैं हट्टा कट्टा था और टांगे से लेकर के मुझे आए पंडित जी, और उधर गए कथावाचक के साथ। 2 बातें आ गई। तीसरी बात और बताते हैं आपको, जो मेरी साधना किताब जो गुरु महाराज के हस्ते लिखे थे, जो लुल्ला जी BH लुल्ला जी चाचा जी कहते हैं, उनको देख करके गए। उसमें लिखते हैं कार्तिक का महीना था, और जब गुरु जी के पास पहुंचा तो सन 1945 था, उसमें सीधा 1945 आता है। तो इसको पढ़ करके मेरे मन जो नेताजी कहते थे कि भाई गुरु महाराज नेताजी सुभाष, तो उसमें ये वो हो सकते हैं, क्योंकि 45 में लड़ाई खत्म हो गई थी, अगस्त में मर गए, और उसके बाद में अक्टूबर 45 में ये गणित बैठ। तो हर बात पर मैंने विचार लगाया था, जैसा बुद्धि से समझ पाया और चलता है। लगभग ये अनुमानित है जो 45-44। तो एक बार कहें गुरु महाराज कोलकाता में गया, तो राजस्थान में आदमी तो उसको वहाँ खाना खाया, तो थाली में खाना खाने के बाद एक चूहा और बिल्ली आए, उसी में खाने लगे। तो तभी से मैं समझ गया कि वक्त बदलने वाला है, परिवर्तन होगा। अब इसमें कैसे समझे, जो चूहा और बिल्ली है थाली में खा रहे हैं, ये बात 1939 की है। इसका मतलब 1939 में शक्ति प्राप्त हो गई थी उनको, स्वामी महाराज को। इसमें शुरुआत मैंने करी 1925 को, मैंने कहा कि चले जाएंगे, तो चले गए। और गुरु महाराज ज्यादातर जगह कहते हैं चिल्ला चिल्ला करके कि जब गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू नहीं किया, उसको मैं बाद में पूछूंगा भाई साहब। लगभग ये उनकी किताब से तय हुआ कि 44 में पहुंचे। शायद आपने सुना होगा, मैंने सुना था कि गुरु महाराज कह रहे हैं कि और लोगों को वक्त लगा, मैंने वो चीज 20 वर्ष की उम्र में प्राप्त कर ली। ऐसा गुरु महाराज ने कहा है, आपने सुना है किसी ने? मैंने वो चीज 20 वर्ष की उम्र में प्राप्त कर ली, और लोगों को समय लगा था। है आपके पास इसका प्रमाण है कुछ? हाँ बिल्कुल है। ये जो बात बोली जा रही है, ये बिल्कुल पत्रिका जो बोल रहा हूँ, ये बिल्कुल सामने आपको चला के दिखा दी जाएगी। नहीं तो अब मैं इसके बाद में जब पत्रिका में ये चीज है कि 20 वर्ष की उम्र में प्राप्त कर ली, 44 में पहुंचे, तो कितने वर्ष के होंगे हमारे गुरु महाराज? 20 वर्ष में दादा गुरु के पास जाकर के तो प्राप्त की, तो 20 वर्ष के उम्र में प्राप्त कर ली, और 44 में पहुंचे। तो 44 में पहुंचने के बाद में कुछ वक्त लगा होगा 2-4 साल का, जो 48 में दादा गुरु जी चले गए, 4 वर्ष हो गए, तो हम ये मान लेते हैं कि चलो 4 वर्ष में प्राप्त किया उन्होंने, तो 16 वर्ष के होंगे जब पहुंचे होंगे। तो बताते हैं 16 वर्ष के बाद 15 वर्ष के पहुंचे वहाँ बताते हैं स्वामी महाराज 15 वर्ष के पहुंचे वहाँ पर। लेकिन दूसरी और भी है, उससे मैं बाद में बात पूछूंगा भाई साहब, क्योंकि गुरु महाराज ये भी कह रहे हैं कि स्वामी जी कहते हैं कि मैंने 30 साल सत्याग्रह देखा। 16 साल का अगर कोई व्यक्ति दादा गुरु के पास 44 में पहुंचता है, तो उनका जन्म 28 के आसपास निकल रहा है, और 28 वर्ष में जन्म लेने वाला व्यक्ति 30 साल का सत्याग्रह देख रहा है। मैंने पूरा सत्याग्रह देखा,
अंग्रेजों का राज पूरे होश में देखा। ये भी तो बात गुरु महाराज की है। सत्याग्रह शुरू हुआ 1917 को। गांधी जी भारत में आए थे जनवरी 1915 में। पहला सत्याग्रह किया बिहार चंपारण में। तो 17 से और 47 तक पूरा 30 साल। उसके पहले 15-16 में वो घूमते रहे। 17 से शुरू कर दिया था उन्होंने काम। अगला थोड़ा सा वो हो जाएगा। 200 करोड़ लोगों का सफाया कब होगा, ऐसा कुछ प्रमाणिक है गुरु महाराज का? हाँ, जन्म के बारे में तो मैंने और भी चीजें हैं, उसको बाद में आगे और बता देंगे। हाँ। स्वामी जी महाराज 200 करोड़ लोगों का सफाया हो जाएगा, कुछ ऐसा कहा गुरु महाराज? गुरु महाराज ने कहा, हर जगह कहते हैं 200 करोड़ का सफा हो जाएगा। गुरु महाराज 20 करोड़ से क्या होगा? आप कहते हो 15-15, 20-20 कोस पर चिराग दिखाई देगा, तो 20 करोड़ तो वैसे मर जाते हैं, तो बड़ी बात थोड़ी है। हर बार 20 करोड़ कहते, हर बार 20 करोड़ कहते, कुछ ये बात समझने में नहीं आया और वो बने रहते प्रश्न। जब उसको सुना कि ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, गुरु महाराज खुद कह रहे ध्यान से सुनो बात को। जब देश दुनिया में कोहराम मचेगा, उसी वक्त वो 24 सदी की बात बताते हैं। उस बात को खत्म करने के बाद फिर कहते हैं, फिर जब कलयुग में सतयुग आएगा तो कलयुग जाने लगेगा और सतयुग आएगा तो कलयुग अपना कर्जा मांगेगा। वो क्या कर्जा बांटा? माननीय टांडा जी ने बताया आपको कि झूठ बोलो, दारू पियो, मांस खाओ, कर्जा बांटा। तो वो कर्जा मांगेगा और तुम कहो नहीं दे सकता, तो ऐसा चाटा झापट मारेगा कि एक ही झटके में 200 करोड़ का 12 नारा हो जाएगा। कहीं जगह कहते हैं लापता हो जाएंगे, कहीं सब जगह निकाल खत्म हो जाएगा। ये खत्म हो जाएंगे कह दिया, ये भी कह दिया, लेकिन उसके बाद फिर कहते हैं तो मैं ऐसा करता हूँ, आपको जड़ी दे दें, मैं कर रहा हूँ आपके लिए वो जड़ी दे दी जाए, तो आप उस कर्म कर्जे में डाल दो जिससे कि वो कर्म कर्जा जल जाए। और वो जब कलयुग तुमसे कर्जा मांगने आए तो तुम ये तो कह सको कि इसमें कुछ भी नहीं है मेरे पास, तो वो तुम्हारा बाल बांका भी नहीं कर सकता। तो 20 करोड़ लोगों को बचाने की बात मालिक कर रहे हैं कि वो तुम्हारा बाल बांका भी नहीं कर सकता। फिर तेजी से इधर से जाएगा कलयुग और उधर से आएगा सतयुग, और इन दोनों के बीच में जो आ जाएंगे वो चकना जो। तो 20 करोड़ लोगों का सफाया का मतलब इससे ऐसा लग रहा है कि जो जड़ी दे देंगे तो वो लोग अंदर से साफ हो जाएंगे, 12 नारा हो जाएगा। 12 न्यारा हो रहा है ठाट है कि भाई साहब ने के ये ठाट हो रहा है। 12 न्यारे है, और उसको अपन ने बिल्कुल भाई उल्टा साहब है कि तो जब साफ है तो है ना चकाचक। ज्ञान बाल का है, ज्ञान का काम है बचाना, तो अंदर की जगह। हाँ, सवाल कोई और अंदर से साफ, सवाल कोई और भी पूछ सकता है, हाँ जी। सवाल कोई और भी पूछ सकता है। बिल्कुल खड़े आगे, खड़े आगे। जय गुरुदेव। एक सवाल